हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पहले मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहती हूँ। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया था, तो उस कमेंट का जवाब नहीं दे पाए हैं क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब था। आज 4-5 दिन के बाद मेरे हाथ में आया है मेरा फ़ोन, तो आप लोग समझ सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोग का कमेंट का कोई जवाब नहीं दे रही थी और मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर रही थी, इसलिए सॉरी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ओके। और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को। तो हम चलते हैं स्टोरी की ओर। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जान है सो लैंड मेंशन में ही रुक गया था। सिचन उसको बोले थे रुकने के लिए, तो जान रुक गया था। उसके बाद डिनर करके वो सब रात को सिचन बोल रहे थे वांग जी को कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया? तो वांग जी नोट करता है, तो सिचन बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जा कर के सो जाओ, हम सुबह मिलते हैं। तो वांग जी यस ब्रदर कह करके अपने कमरे में चला गया था। विंग भी अपने कमरे में चला गया था। उसके बाद फिर सो जाता है। हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह विंग उठता है, उसको मतलब 8 बजे वो उठता है, बाकी घर वाले सभी जल्दी उठ गए थे। तो उठता है, फ्रेश होता है, ब्रेकफास्ट करने जाता है नीचे। और फिर जो वांग जी था वो भी ब्रेकफास्ट कर ही रहा था। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करके वो अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। इधर सिचेन और लैंचरेन दोनों विंग को बोलते हैं कि सिचेन बोलते हैं कि आप मेरे ब्रदर आएंगे, उसके बाद उसका ध्यान रखिएगा, हम लोग अभी जाते हैं अपने कंपनी। तो विंग नोट करता है, वो सब वहाँ से निकल के चले जाते हैं। फिर जान अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है, उसके बाद अपने टेबल से उठ करके अपने कमरे में आता है। फिर कमरे में आने के बाद थोड़ा देर अपने कमरे में घूमने के बाद बोलता है कि अभी तो कोई काम नहीं है, तो क्यों ना कुछ किया जाए। उसके बाद फिर वो अपना फ़ोन निकालता है, न्यू सेंग को कॉल करता है। तो उधर से न्यू सेंग बोलता है हेलो। तो जान बोलता है कि न्यू सेंग मुझे ना बहुत बोरिंग लग रहा है, अभी कुछ करने वाला कोई काम नहीं है। तो न्यू सेंग बोलता है जान तुम कहाँ हो अभी? तो जान बोलता है कि मैं लैंड मेंशन में। तो न्यू सेंग बोलता है जान तुम वहाँ कर क्या रहे हो? तो जान बोलता है कि कुछ नहीं, वो जो उसका ब्रदर है ना, जिस लड़के को मैंने पढ़ाने का जिम्मेदारी लिया है, उसका जो ब्रदर है सो वही बोल रहे थे कि आप यहीं रुक जाइए और मेरे ब्रदर का ध्यान रखिए। तो मैंने भी हाँ कर दिया। तो न्यू सेंग कहता है ये तो अच्छी बात है ना। तो जान कहता है हाँ मुझे पता है ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे आना जाना नहीं पड़ रहा है और सिर्फ मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। तो न्यू सेंग बोलता है हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये अच्छा बात है तो तुम वहीं रहो। तो जान बोलता है हाँ मुझे अच्छा लगता है, पर ये घर बहुत बड़ा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा अकेले। तो क्या तुम यार मिल सकते हो मुझे बाहर, हम दोनों कहीं चलते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो न्यू सेंग बोलता है ओके, आप तुम्हें शॉपिंग करने का मन कर रहा है तो ठीक है, तुम आ जाओ। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, हम एड्रेस सेंड कर देंगे कहाँ पे मिलना है। तो न्यू सेंग कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर जान है सो अपने फ़ोन को कट करता है। उसके बाद फटाफट रेडी होता है। उसके बाद फिर मेड से बोल देता है कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, जब तक तुम्हारे छोटे मास्टर आ जाएंगे तब तक मैं भी बाहर से आ जाऊँगा। तो मेड नोट करती है।
फिर जान वहाँ से लैंड मेंशन से निकल करके न्यू सेंग के पास आ जाता है और वो दोनों मिलते हैं एक पास। फिर वो दोनों शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग हो जाने के बाद टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद फिर जान बोलता है कि न्यू सेंग मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, तुम्हें पता है मैंने बहुत सारा शॉपिंग कर लिया और मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है, तो क्यों ना हम दोनों बैठ करके एक जगह लंच करें। तो न्यू सेंग बोलता ओके चलो हम दोनों लंच कर लेते हैं। उसके बाद फिर जान और न्यू सेंग दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे अपना खाना ऑर्डर करते हैं। उसके बाद फिर खाना आता है, फिर वो दोनों अपना लंच एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर वो जान है सो अपना टीम को देखता और बोलता ओ नो। तो न्यू सेंग बोलता है अब क्या हुआ तुम्हें। तो जो जान है सो बोलता है कि वो उसका आने का टाइम हो गया है। तो न्यू सेंग बोलता है किसका। तो जान बोलता है वही वो बच्चे को। तो न्यू सेंग बोलता है ओके तो वो आ गया होगा। तो न्यू बोलता अभी तो घर जान बोलता है अभी तो घर पहुंचा नहीं होगा लेकिन वो आ रहा होगा, तो चलो अब मैं भी निकलता हूँ। तो न्यू सेंग बोलता ओके ठीक है आप जाओ तुम और मैं भी यहाँ से जाता हूँ। तो जो जान है सो न्यू सेंग को बाय करता है, जो अपना शॉपिंग किया हुआ थैला था वो पकड़ता है। उसके बाद फिर वो लैंड मेंशन जल्दी से आ जाता है। उसके बाद वो आता है जल्दी से अपने कमरे में जाता है, फ्रेश हो ही रहा था तभी उसको गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती। तो जान बोलता है ओ तो ये हमसे भी पीछे आया, चलो मैं तो पहले आ गया। उसके बाद फिर वो जल्दी से अपने क्लॉथ चेंज करता है। उसके बाद फिर वो बाहर निकल के देखता है, तो देखता है कि डाइनिंग रूम में जो ईबो है सो आया था, तभी देखता है कि वो ईबो ऊपर आ रहा है सीढ़ियों से। उसके बाद फिर जान उसके पास जाता है, तो कहता है कि तुम आ गए। तो ईबो कुछ भी नहीं करता, उसको सिर्फ देखता है जान को, कुछ भी नहीं करता। तो जान कहता है तुम मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते हो। तो ईबो बोलता है कि आपने मुझे देख लिया ना घर में तो मैं आ ही गया हूँगा। तो जान बोलता है तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो ना। तो ईबो बोलता है मैं बिगड़ा कब हूँ। तो जान बोलता है कि क्या तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। तो ईबो कुछ नहीं कहता है। उसके बाद फिर अपने कमरे में जाता है, धड़ाम से अपने डोर को नॉक कर लेता है और जान है सो वही दरवाजे पे ही खड़ा रह जाता है और वो बस सोचने में बिजी हो जाता है कि अभी हुआ तो हुआ क्या, ये बच्चा मेरे मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर दिया। ओ नो इतना इंसल्ट। इसके बाद बोलता अच्छा ठीक है तुम अभी जल्दी से अपना फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं आता हूँ तुम्हारे पास। 10-15 मिनट वहीं बाहर घूमने के बाद वो देखता है कि जो ईबो है इस रूम से आवाज़ आ रहा है। तो वो बोलता है कि तुम कुंडी खोलो ईबो। तो फिर ईबो अपना कुंडी खोलता है। फिर जान अंदर जाता है, बोलता है कि तुम मुझे अपना कुछ टीचर वगैरह समझते हो कि नहीं, तुम्हें पता है ना तुम्हारे ब्रदर ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दिया है। तो ईबो कुछ नहीं कहता। तो जो जान कहता है एरोगेंट बच्चा तुम इतना एरोगेंट क्यों हो, तुम्हें समझ नहीं आता। तो ईबो कुछ भी नहीं कहता। तो जान कहता है अच्छा ठीक है तुमने लंच किया। तो ईबो हाँ कहता है। उसके बाद कहता है अच्छा ठीक है तुम अपना होमवर्क करो। तो जो ईबो बोलता है मैं कर लूँगा। तो जान बोलता है अच्छा ठीक है। फिर जान बोलता है अच्छा ठीक है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। तो
ईबो बोलता है कि अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर जान वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में। उसके बाद फिर जो ईबो है सो अपने होमवर्क करने लगता है। उसके बाद होमवर्क करने के बाद वो भी थोड़ी देर तक अपने कमरे में रहता है। उसके बाद फिर जान फिर से आता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर जाता हूँ। तो ईबो बोलता है कहाँ? तो जो जान है वो बोलता है तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें कहीं लेकर के चलता हूँ। उसके बाद जो ईबो है उसके साथ फिर चला जाता है। फिर जान है सो फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ टैक्सी में बैठोगे? तो ईबो उसकी तरफ देखने लगता है। तो जान बोलता है मुझे पता है तुम कभी टैक्सी में नहीं बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हें टैक्सी में बिठा कर कहीं लेते चलता हूँ घुमाने के लिए। तो ईबो बैठ जाता है। उसके बाद फिर जान है सो जो टैक्सी ड्राइवर था उसको बोलता है एक जगह पे लेकर जाने के लिए। उसके बाद फिर जो टैक्सी ड्राइवर है उस जगह पे लेकर के छोड़ देता है। तो ईबो देखता है जान को। तो जान कहता है तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? तो ईबो कहता है यहाँ पूरा सन्नाटा है तो हम लोग यहाँ क्या करने आए? तो जान बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अकेला यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे साथ में। तो ईबो उसकी तरफ देखता है। तो जान बोलता है चलो तुम, बस उसका जान ऐसे ईबो का हाथ पकड़ता है और उसको खींच करके लेते जाने लगता है। और ईबो चारों तरफ देख रहा था क्योंकि वहाँ पे जंगल झाड़ी टाइप से था। वहाँ अच्छे मतलब कि उसे सन्नाटा सब फील हो रहा, पूरा सन्नाटा था चारों तरफ से। तो ये कहाँ लेकर जा रहा था वो अपने मन में सोच रहा था। तो जान बोलता तुम डरो मत, मैं तुम्हें अच्छी जगह पे ले जाऊँगा। उसके बाद फिर वो ईबो के पकड़ करके एक जगह पे लेकर जाता है। वहाँ पूरा चारों तरफ से सन्नाटा था, बस एक छोटा सा तालाब था। वहाँ हरा भरा पूरा घास था और बहुत सुंदर ही नज़ारा था। तो ईबो वहाँ देख करके उसे देखते ही रह जाता है। तो जान बोलता है ना बढ़िया? तो ईबो उसी तरफ देख रहा था। तो जान वो देखता है कि वो कुछ निहाना कर रहा है। तो उसके बाद फिर कहता है लगता है तुम्हें ये जगह बहुत पसंद आ गया। तो फिर ईबो जान की तरफ देखता है और बोलता है हाँ ये जगह बहुत सुंदर है। तो जान कहता है तुम्हें पसंद आया? तो ईबो कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जान कहता है अच्छा ठीक है, तो तुम इधर देखो बहुत अच्छा नज़ारा है। तो ईबो फिर नोट करता है उसके तरफ, चारों तरफ देखने लगता है। उसके बाद फिर देखते देखते कुछ टाइम बीत जाते हैं तो शाम होने लगता है। तो जान कहता है अच्छा ठीक है तो हम लोग अब घर चलते हैं, तुम्हारे अंकल और ब्रदर आते ही होंगे। तो फिर ईबो बोलता है अच्छा ठीक है चलिए। और फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। फिर इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। आज का स्टोरी में ही रोकते हैं। ओके बाय। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा।